जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जस्ट डू 9 times नमोकार मंत्र। So in the last class, what did we learn is that डे टू डे की लाइफ में अगर कुछ जहाँ पर हमें हमारे को वर्ल्डली थिंग्स के साथ डील करना हो, है ना, जैसे कोई शॉपकीपर है, राइट, और उसके पास कोई कस्टमर आता है और उसकी कोई चीज़ कस्टमर बोलता है ये दिखाओ वो दिखाओ, आधा घंटा लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया। मेनली इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी शॉप्स रहती हैं। एंड देन वी आस्क देम, ओके ये दिखाओ, ये है क्या, ये है क्या, ये पसंद नहीं आ रहा, ये दिखाओ, ऐसा करते हैं। एंड देर आर लाइक अदर कस्टमर्स एट द सेम टाइम टू। सो दैट लेट से वो कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेट मी चेक ऑन द अदर शॉप, है ना। तो एक बार को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है शॉपकीपर को, लेकिन उसको लगता है कि अगर गुस्सा किया तो बाकी जो कस्टमर्स हैं वो भी शायद कहीं चले नहीं जाएं, है ना। इस डर से वो अपने जो उसको एकदम से जो गुस्सा आ रहा होता है उसको वो रोक लेता है। ठीक है। तो बेसिकली कहने की बात क्या है कि जो डे टू डे में हम लोगों के साथ डील करते हैं उसमें तो हम अपने आ, गुस्से को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें ये कहा जाए कि नहीं परिणाम हमेशा संभालने चाहिए, हाउ डू वी बिहेव, वी शुड ऑलवेज फोकस, राइट, तो उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। जहाँ हमारा हमारे को फायदा नुकसान दिखता है वहाँ तो हम मैनेज करते हैं, लेकिन जब हमारे सोल की बात आती है कि हमारी सोल को कर्म बंधने से प्रॉब्लम है, राइट, तो वो चीज़ पर हम ध्यान देना पसंद नहीं करते। ऐसी हमारी हैबिट नहीं है कि हमारी सोल के लिए क्या सही है और क्या गलत है उस पर हम थोड़ा ध्यान दें। ठीक है। तो ये चीज़ महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर ये चीज़ समझ में आ जाए कि जैसा बिहेवियर हम वर्ल्डली चीज़ों के साथ करते हैं वैसा ही अगर हम स्पिरिचुअल हो जाएं, उतनी ही चीज़ों में हम सोल के बारे में सोचने लगे, तो हम अपना बहुत सारा कर्म का जो बैलेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि कर्म का उदय या कर्म तो सभी को फ्रूट देता ही देता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिसको कि कर्म का फल ना मिलता हो। ईच एंड एवरी पर्सन, इवन यू सी द एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब भी आज जैसे हैं, है ना। आप किसी अम, जो पेट एनिमल्स रहते हैं, राइट, उनको देखो तो भले ही वो हमें आज प्यारे लग रहे हैं, हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं, बट वो भी कुछ ऐसा कर्म करके आए हैं जो आज उन्हें एनिमल बनना पड़ रहा है। उनको हम एक दिन भोजन ना दें, है ना, टाइम से खाना ना दें, वो कुछ नहीं कह सकते, उनको भूखे रहना ही पड़ेगा, है ना। वो अंदर ही अंदर भले ही दुख मानते रहें लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने कभी किसी का खाना रोका होगा जो आज उनका खाना रोका जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्म अपना जस्टिस कंटिन्यूअस देता रहता है। तो जब हमें ये बात समझ में आ गई कि कर्म तो हमें फल देगा ही देगा, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? कैन वी डू समथिंग? कि लेट से हमें समझ में आ रहा है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, है ना। बहुत सब लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं मेरे अकॉर्डिंगली काम ही नहीं हो रहा, मैं जो चाहूँ वो काम कभी होता ही नहीं है, या पता नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ क्यों हैं, मुझसे मेरा तो कोई अच्छा फ्रेंड ही नहीं है। इस तरह की अंदर से हमें फीलिंग आ जाती है कई बार। व्हाट इज़ दैट मीन? कि हमारे कर्म का टफ टाइम चल रहा है, मतलब खराब कर्म का उदय आ रहा है। उदय आना मतलब फ्रूट दे रहा है, राइट। हमने कोई पास्ट में खराब कर्म किया था जो आज हमें खराब फल दे रहा है। ठीक। तो हम अपने अगर करंट के थॉट प्रोसेस को संभाल लें, फीलिंग जोन को संभाल लें,
तो हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी लास्ट क्लास में समझी थी। तो अभी क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी काम को, ठीक है, लेट्स से किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम उसको बहुत लाइट वे में अगर हैंडल कर लें, ठीक है ना, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि हम एक एक ऐसा अपने अंदर थॉट प्रोसेस डिसाइड कर लें कि ठीक है, वेन एवर आई विल गेट चांस मैं इससे बदला लूँगा, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, है ना। तो ये चीज़ किसकी है, ये चॉइस किसकी है कि हम किसी के बुरा कहने पर, बुरा बिहेव करने पर उसको लाइटली लें, कि उसके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। ये चॉइस तो हमारी ही है ना, ठीक है ना। हम अगर अपना इस तरह का एटीट्यूड रख लें कि नो मैटर व्हाट, मुझे अपना बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं बिताना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, है ना, हम अपना एक प्रायोरिटी सेट कर लें कि हमें इससे ज़्यादा अब उस पे उसके बारे में नहीं सोचना, कर दिया तो क्या हो गया, है ना, किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम ये कला सीख जाएं, ये आर्ट हमारे अंदर आ जाए कि जो हमने कर्म बांधे, ठीक है, वो हमने बांधे ना, ठीक है ना, तो उनको हम वहीं की वहीं दबा दें, दबा दें, ख़त्म कर दें। भाई बांध लिए, गलती से बांध लिए, हम उन्हें ख़त्म कर दें। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस में जो हमारी सोल के साथ कर्मा अटैच्ड हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि हम या तो उन्हें ख़त्म कर दें, और ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो अपना फ्रूट देने के लिए आएंगे ही, राइट। और जिस टाइम वो फ्रूट दे, है ना, उस टाइम मैं अपने किस तरह का एटीट्यूड उनकी तरफ रखूं, क्या मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, मतलब उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊं, या अपना मेंटल स्टेट को हैंडल करूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ में होने की, एवरी सिंगल फीलिंग जोन की, चाहे उसमें रीज़न कुछ भी बने, हो सकता है उसमें आपके फैमिली मेम्बर रीज़न बने आपको अच्छा बुरा लगने के, हो सकता है आपको आपका पेट अच्छा बुरा लगने का रीज़न बन जाए, लेट्स से आपके पेट ने आपके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं किया, या आपके फैमिली मेम्बर ने, किसी ने आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया जो आपको नहीं अच्छा लगा, राइट। तो नहीं अच्छा लगा, वो किसको नहीं अच्छा लगा, आपको नहीं अच्छा लगा, राइट। तो उसकी जिम्मेदारी, उस नहीं अच्छा लगने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ये बात बहुत टफ है समझना, एक्सेप्ट करना, लेकिन ये अपने को करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जितनी भी फीलिंग्स आती हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है। सबसे पहले हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करें, ठीक। देन देन व्हाट डू आई डू, राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू आई डू। सो जब हम कोई गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक मॉम बैठी थी, एग्जाम्पल आज की लाइफ का ही लेते हैं, राइट, और उसने चाय पी के और कप नीचे रख दिया, ठीक। बच्चा भागता हुआ आया और उसका पैर लगा और वो कप टूट गया, ठीक। तो माँ ने अ, उसको डांटा कि देख के नहीं चल सकते थे कि तुमने मेरे कप तोड़ दिया, है ना, जबकि गलती किसकी थी, मदर की, राइट। तो अगर वो अपनी गलती मान लेती है तो फिर वो बच्चे पे उतना गुस्सा नहीं करती, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमारे अंदर जो है वो एक कामनेस आ जाती है कि हाँ मुझसे गलती हुई है ना। इसी तरह से कर्मों की वजह से हमारी लाइफ में जो फीलिंग्स आती हैं, खराब या अच्छी, उसकी जिम्मेदारी अगर हम लेने लगें तो फिर हमें किसी पर ब्लेम देने का मन नहीं करेगा, किसी से बदला लेने का मन नहीं करेगा, कोई हमसे नाराज़ है तो बुरा फील करने का मन नहीं करेगा कि ठीक है मेरा ही कर्म इस तरह का काम कर रहा है ना, मैंने ही कुछ पहले में किया होगा जो आज मुझे इतना दुख की फीलिंग आ रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ में एक कामनेस आ जाएगी, हम एक सेटिस्फैक्शन के साथ, इक्वानिमिटी के साथ अपनी लाइफ को जी पाएंगे।
और यही मेन हमारे एफर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस एफर्ट्स को करने से हमें क्या फ़ायदा? कोई सोचे कि मतलब किसी को अच्छी नहीं लगेगी ये बात कि भाई हम ऐसा क्यों करें, जबकि ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है अपनी लाइफ को चेंज करने की, है ना? क्योंकि क्या हो रहा है कि कर्म जो नेक्स्ट कर्म बंधेगा वो हमारे प्रेजेंट की फीलिंग से, या जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं, जो हम अपने आप को समता में रख रहे हैं, उससे नया कर्म बंधता है। पुराना कर्म जो आया, फल दिया, उसने हमें बैड फील करा दिया, है ना? लेकिन अब उसमें कितना बैड फील करना है, उसमें हमें शांत रह सकने की चॉइस रखना है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना है, ये चॉइस हमारी है। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना, तो फिर हम अपने फ्यूचर के कर्म जो बंधने हैं उनको अच्छे कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट? अगर हम कम दुखी होंगे, अभी आगे चल के अपन ये बात सीखेंगे किस कर्म के करने से, कैसे कर्म हम जब करते हैं तो किस तरह का नया कर्म बंधता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कर्म बंध की प्रक्रिया को हमने ये समझा कि अगर कर्म का कोई भी उदय आ जाए, जो अच्छा या बुरा हो, हम दोनों में अपने आप को एक बैलेंस फॉर्म में रखने की कोशिश करें। ना तो दुख में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो और ना सुख अच्छा आ जाए तो उसमें बहुत डिप्रेस भी बहुत एक्साइट ना हो। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना? यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कैसे करें, यहाँ पर बस ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कि कर्म बंध की प्रक्रिया को या फ्यूचर के कर्म हम कम बांधे या अच्छे बांधे, उसके लिए हमें क्या करना। क्या बताया, उसके लिए हमें समता रखना। समता मतलब इक्वानिमिटी। राइट? कि भाई दुख आए तो बहुत ज़्यादा दुखी मत हो और सुख आए तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो। क्या मानो, ये मेरा पिछला कर्म का कोई उदय था जिसकी वजह से आज मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब आगे इसको बताएंगे कि करें कैसे ये। ठीक है ना? तो ये तो ठीक है, हमने समझ लिया कि कर्म फल देगा, वो भी मान लिया, और उसमें हमें अपने आप को इक्वल रखना है, ना बहुत ज़्यादा सैड होना है, ना बहुत ज़्यादा एक्साइट होना है। ठीक है, ये भी मान लिया। लेकिन कैसे, कैसे कर सकते हैं ऐसा, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले हमने ये बात पूरी तरह से अपने बिलीफ सिस्टम में बैठानी है कि जो मेरी पूरी लाइफ है, मेरा पूरा जीवन है, वो कर्मों से संचालित है। मतलब मेरे पूरी लाइफ को कर्म चलाते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? कहीं पर भी किसी को ज़रा सा भी डाउट हो इस बारे में तो फील फ्री टू टॉक, कि हमारी लाइफ में कर्मों का सबसे बड़ा रोल है। मतलब हमारी लाइफ का ईच एंड एवरी इवेंट, इंसिडेंट, हम किस फैमिली में जन्म लेंगे, कौन हमारी लाइफ में आएगा, कब आएगा, ये सब कर्म से डिसाइड होता है। इवन हम ह्यूमन बने, है ना, ये सब भी कर्मों से डिसाइड हो रहा है। तो फिर कह सकते हैं ना इजीली, है ना, कि हमारा जो पूरा लाइफ है वो कर्म ही मैनेज कर रहे हैं और कोई नहीं। कोई भगवान टाइप का कोई ऐसा नहीं है जो मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर बिल्कुल कि जो भी हमारे लाइफ को मैनेज कर रहा है वो कर्म है। तो इतनी बड़ी कोई चीज़ है हमारी लाइफ को जो मैनेज कर रही है। आचार्य आर टेलिंग अस, आचार्य बोल रहे हैं हमें कि नहीं, भले ही कर्म मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कर्मों को मैनेज या बनाने वाला कौन है? तुम खुद हो। ठीक है ना? तो अपनी क्रिएशन को हम चेंज कर सकते हैं। भले ही हमारी लाइफ कर्म कंट्रोल कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन हम में थोड़ी सी भी अवेयरनेस अगर आ गई और ये बात हमें समझ में आ गई कि ये कर्म हमने बनाए, ये मेरी क्रिएशन है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस अंदर में आना चाहिए। जब दुख हो तब हमें ये क्लियर हो जाए कि ये दुख मैंने अपने लिए क्रिएट किया है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अंदर में कॉन्फिडेंस आना, या कॉन्फिडेंस इस बात के लिए बिलीफ सिस्टम में चेंज आना कि मेरी लाइफ को मैं कंट्रोल करता हूँ। भले ही मेरी कहने को है कि लाइफ को कर्म कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कर्म मैंने बनाए हैं, तो मैं आई एम द क्रिएटर। ठीक है। जैसे किसी ने हमें बुरा कह दिया, राइट, या किसी का हमने खोटा खराब कर दिया, ठीक है ना, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हम किसी का, लेट से कोई किसी का अननोइंगली नोइंगली मर्डर कर दे, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि अब उसने मर्डर कर दिया तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट या जो भी उसको किस कंडीशन में उसने किया, उसी चीज़ों के बेस पर डिसाइड होगा कि सज़ा कितनी मिलेगी। किसी ने अपनी प्रोटेक्शन में मर्डर किया है, या किसी ने जस्ट एज अ हैबिट, मज़ा आ रहा था कर दिया, है ना, या अपने गुस्से में आके बस किसी का मर्डर कर दिया, किसी बच्चे ने मर्डर किया या किसी बड़े ने मर्डर किया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कर्म अपना फल देता है। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जैसे एक मर्डरर को फल मिलता है, ऐसे ही हमारे करते टाइम कैसे भाव रहे, वैसा कर्म हमें फल देता है। ठीक। अब जब वो फल दे रहा है, ठीक है, बांधते टाइम हमने बांध लिए, लेकिन जब वो फल दे रहा है तो अब मुझे अपने अंदर समझदारी क्रिएट करनी है। क्या समझदारी या क्या आर्ट ऑफ लिविंग क्या सीखनी है कि पहली बात तो ठीक है, मैंने नोइंगली अननोइंगली ये कर्म बांध लिए, ठीक है, हम किसी का बुरा किया है तो ऑफ कोर्स हमें फल ज़रूर मिलेगा। तो हमारी लाइफ में अगर कुछ खराब हो रहा है तो मान के चलिएगा कि पास्ट में मैंने किसी के साथ बुरा किया था। अननेसेसरी किसी की लाइफ में बुरा नहीं होता, ठीक है। अगर मेरी लाइफ में आज कुछ बुरा है तो डेफिनेटली है कि मैंने किसी का बुरा किया था। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आज एटलीस्ट अपनी अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से, आज के टाइम में तो मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, आज के टाइम में तो मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा, तो उस बिहेवियर की वजह से जो मेरा पास्ट का कर्म फल देना था वो थोड़ा मिला, ज़्यादा भी मिल सकता था, ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन मेरे प्रेजेंट के कर्म की वजह से, अच्छे सोच की वजह से, अच्छे मेरे एटीट्यूड की वजह से, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा मैंने, तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो थोड़ा नेगेटिव मिल के रह गया। ठीक है। तो इस तरह से मैं उसको बढ़ा घटा सकता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह का एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं अपने प्रेजेंट से अपने पास्ट के कर्म के फल को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना। हम्म। और ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली कि हम कर्म के, जो हमारे बैलेंस में कर्म हैं, ठीक है, उनको जब वो फ्रूट नहीं दे रहे हैं, फ्रूट देने में अभी नहीं आए हैं, उनमें अभी फल देने की शक्ति नहीं है, मतलब कि अभी वो रिजल्ट देने के लिए नहीं आए हैं, तब तक भी हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं। हो सकता है हमने बैलेंस में बहुत सारे पाप कर्म रखे थे, बैड कर्मस थे, बट आज के हमारे एटीट्यूड की वजह से, पॉजिटिव एटीट्यूड, या ये कह लो कि हमारे जो हम दान करते हैं, हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, है ना, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल रखने की वजह से हमने उस बैलेंस में जो बैड कर्मा थे उनको कन्वर्ट कर लिया गुड कर्मा में, या ये कह लीजिए कि जो बैड कर्मा जितना बैड इफेक्ट देते उसको हमने रिड्यूस कर लिया। ठीक है, इतना हमने कर सकते हैं। और एक काम हम कर सकते हैं कि लेट से आज हम ह्यूमन बीइंग हैं, आज हम एक गुड फैमिली में हैं, राइट, आज हमें सारी बात समझ में आ रही है, सब चीज़ हमारे अकॉर्डिंगली चल रही है, तो हम अच्छे काम कंटिन्यू करके, अगेन इसमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड, या ये जो हम डोनेशन देते हैं या हम दूसरे के काम आते हैं, दूसरे के दुख दूर करते हैं, ऐसे काम करने से हम अपने फ्यूचर में आने वाले खराब कर्म को, लेट से हम किसी बुरे सिचुएशन में फंसने वाले थे इन फ्यूचर में,
है ना। हम आज उस कर्म को टाइम से पहले भी बुला सकते हैं। आज हमारी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है, हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि हम कैसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, वो बाद में आने वाला जो कर्म था, बाद में आके जो फल देता बुरा, उसको हमने आज ही इनवाइट कर लिया और आज वो थोड़ा बहुत इफेक्ट देकर खत्म हो गया। तो इस तरह के चेंजेस हम कर सकते हैं। बट आप नोटिस करिएगा कि सब चीज़ में क्या इम्पोर्टेंट रहा, हमारा करंट का, हमारा प्रेजेंट का, हमारा क्या एटीट्यूड है। तो अगर हमारा एटीट्यूड, हमने सिचुएशंस के लिए जो हमारा एटीट्यूड है, हमने उसे संभाल लिया, तो समझिएगा कि आपने अपने कर्म के फल को कंट्रोल कर लिया। अभी तक तो कर्म आपको कंट्रोल कर रहा था, अब आपने उसको कंट्रोल कर लिया। तो कितनी आ, बड़ी चीज़ है ये, कि जो कर्म आज तक हमें कंट्रोल करता आ रहा था, हमें पता भी नहीं था, आज हमने थोड़ी सी नॉलेज से, थोड़ा सा समझने के बाद हमें ये पता चला कि हम अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। तो ये हमें अवेयरनेस, थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी है कि मैं समता भाव रखूं, है ना, समता भाव रखूं। तो अब समता भाव क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत काम आने वाली चीज़ है लाइफ में सभी के। चाहे वो छोटा बच्चे से लेके और बड़े, मेनली बच्चों को तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, देखेंगे अपन यहाँ पर। लेकिन अम, बड़ों की लाइफ में जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, इवन टीनेजर्स की लाइफ में जहाँ वो लोग सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। उनको बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है, उनको अपनी पढ़ाई भी देखनी है, फ्रेंड्स सर्कल भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, और खुद का सेल्फ केयर भी देखनी है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर देखा जाए तो एक टीनेजर की लाइफ में भी, राइट। तो उनको भी कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना, राइट। तो ये चीज़ अब हम सीखेंगे। तो इसके लिए क्या कहा कि समता रखने का क्या मतलब है, कि तुम सब कह रहे थे शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। उसका क्या मतलब है शांत रहने का, तो बहुत बड़ा तरीका है उसका। उसका क्या मतलब है कि पास्ट से, हम सबकी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, ठीक। तो उन पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम अपने करंट को, प्रेजेंट को कंपेयर ना करें। हम जब अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करना बंद कर देंगे, ठीक, तो हमारे दुख अपने आप में वैसे भी कम हो जाएंगे। हमारी गलती कहाँ रहती है, हमारी लाइफ में एक बुरी घटना घटती है और हम अपनी पिछली लाइफ में घटी सारी बुरी घटनाओं के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि अभी तो ये दुख हुआ, 2 साल पहले भी उसने मेरे साथ ऐसे ही किया था, मेरे साथ वो पर्सन भी ऐसे ही करता है ना, और मेरे साथ तो मेरी फैमिली भी ऐसे ही करती है। तो इस तरह से करते करते आपको रियलाइज़ होने लगता है कि नो वन लव्स मी, मुझे तो कोई मेरा अपना है ही नहीं, सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ तक के कंक्लूजन तक हम कैसे पहुँचे, जब हमने अपने प्रेजेंट की उस घटना को पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस से जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो जब जोड़ लिया तो क्या हो गया, आज की जो छोटा सा एक इशू था, वो बढ़ के लाइफ लॉन्ग का इशू बन गया, कि मैंने तो लाइफ में कभी सपोर्ट किसी का पाया ही नहीं। एक पैटर्न सा बन जाता है फिर वो तुम्हारी लाइफ का, है ना। क्योंकि हम हमेशा उसे अपनी लाइफ जितना भी हमें मेमोरी में है, हम उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। अब वो जो 10% दुख था, वो बढ़ के कितना हो जाता है, 80-90%। क्योंकि हमें अब हम ही सबसे बड़े विक्टिम, या अब हम ही सबसे बड़े बेचारे लगने लगते हैं, पिटिया में चले जाते हैं, है ना। तो इसको लाइक आज की साइकोलॉजी की लैंग्वेज में भी बोला जाता है कि हम एक विशियस साइकिल में फंस गए, है ना। छोटा सा कुछ हमारे अगेंस्ट हुआ, हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसको अपने पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ने लगते हैं।
जो कि हमें, अगर हमें अपने कर्म के बंध को कम करना है या नहीं बांधना है, तो हमें करना क्या चाहिए था? हमें प्रेजेंट को पास्ट के साथ नहीं जोड़ना, है ना। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं बच्चे का। ठीक है, बच्चे के हाथ से बच्चे को किसी ने रुलाया, लेट्स से आपने डांटा बच्चे को और बच्चा रो पड़ा। ठीक, बच्चे की आंख से आंसू टपकने लगे और वो रो रहा है। अब आपको लगा कि नहीं नहीं रो रहा है बेचारा, एंड आपने उसको एक कैंडी दे दी। ठीक है, अब इमीडिएटली वो बच्चे की आंखों से तो आंसू टपक रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। वो आपसे आपके पास आकर कैंडी लेगा और आपको एक हग भी दे के जाएगा। ठीक, अभी आप ही ने उसे डांट कर रुलाया, लेकिन बच्चे को वो पास्ट का एक्सपीरियंस भूल गया। अगर आप और हम में से हो बड़े जो हो जाते हैं, हम क्या करेंगे? अरे अभी तो इतना डांट रहा था, अब कैंडी देकर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे ना कैंडी चाहिए और ना मुझे इसका कोई प्यार चाहिए, मुझे तो इसने बुरा भला कहा है तो मुझे तो उसी पे अटक के रहना है ना। तो इसमें हमारे लिए दुख किसने बांधा? हमने खुद बांधा, पास्ट के एक्सपीरियंस से अपने आप को जोड़ के। तो अगर हमें अपने दुख वाले कर्मों को, पाप कर्मों को खत्म करना है या कम बांधना है, तो सबसे पहली चीज हमें करनी होगी, पास्ट के जितने भी मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे कंपेयर नहीं करना, उनको अपने प्रेजेंट के साथ ऐड नहीं करना। ठीक, ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज, हमें फ्यूचर के फियर्स, वरी से अटैच नहीं होना। ठीक है, अब उस बच्चे को फिर से देखिए, है ना। अब वो बच्चा कैंडी खा रहा है, आंसू उसने पोंछ लिए और खेल रहा है। ठीक है, अब उसको ये डर नहीं है कि ये पर्सन मुझे फिर से डांट सकता है, ये पर्सन मेरे अराउंड है अभी, फिर से डांट सकता है। ठीक है, उसको उस चीज़ का कोई डर नहीं है, तो वो इंजॉय कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट को। हम और आप होंगे तो क्या सोचेंगे? अभी कितनी बुरी तरह डांटा था, अभी फिर से डांट सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? फ्यूचर की वरी कर ली। ठीक, और सोचने लग गए और दुख मनाने लगे कि फिर से डांट दिया तो हमारी लाइफ में पर्सन है ही क्यों जो इतना डांटता है, या इस तरह से मुझे बार बार रियलाइज कराता है कि मेरे में ये कमी है ना। तो इस तरह से फ्यूचर की वरी से भी हमें फ्री होना होगा। कहना आसान है, लेकिन करते टाइम हमें बहुत बहुत मेहनत या बहुत प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है। तो क्या मेन चीज़ इसमें सीखने की है कि फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर रह जाए। प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट पावरफुल मोमेंट। अगर हम अपने फोकस को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर रखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमने कर्म थ्योरी की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, तो हम नए कर्म वेरी मिनिमल जो है, मतलब लेट से हम हाथ पैर से चल फिर रहे हैं, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, उतना कर्म तो बांधेंगे, लेकिन कोई फीलिंग जोन में जो पैशंस रहती है, क्रोध मान माया लोभ, वो उसके साथ हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। तो उसकी वजह से हम इतने स्मॉल ड्यूरेशन या पोटेंशियलिटी का कर्म बांधते हैं कि वो बहुत छोटा सा फ्यूचर में इफेक्ट देकर और चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा वर्क करना होगा, जिस जिसे कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ठीक है ना। हम्म, अब इसमें एक कहानी बताई है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि हम कर्मों को जीते कैसे। ठीक है, दो चीज़ें बता दी कि अतीत से मुक्त हो जाएं और आगे भविष्य की चिंता ना करें। ठीक है ना, ये चिंता ना करें कि अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, कल को चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, है ना।
ये भी एक सोच होती है बहुत लोगों को कि ये जो अच्छा टाइम है पता नहीं कितनी देर चलेगा। ये भी हमने क्या कर लिया, अपने लिए वरी क्रिएट कर ली, है ना। जो अच्छा टाइम था उसमें भी हमने दुख को ऐड कर लिया, ठीक है ना। पास्ट के दुख से हम अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, वो तो एक कर ही रहे थे। फ्यूचर में ये कितनी देर रहेगा, ये अच्छा समय आया तो कितनी देर रहेगा, हम उसमें भी अपने आप को दुखी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर के वर्तमान के सुख को बचाए रखने के प्रयत्न में मैं अपना जीवन खो देता हूँ, या कि वर्तमान के दुख को सहन ना करके और उससे बचने के मिथ्या उपाय करने लगता हूँ। तो हम लाइफ को कैसे जीते हैं? हम लाइफ जीते हैं कि फ्यूचर, अभी जो अच्छा टाइम चल रहा है पता नहीं कितनी टाइम चलेगा, इस वरी में निकाल देते हैं। या फिर ये जो दुख चल रहा है इस टाइम, मैं इससे कैसे बचूं, ये दो ही काम में हम अपना। तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट में जो अच्छा टाइम था उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कुछ हमें मिला हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो हम जो करते हैं, हम चिंता कर रहे हैं, हम वरी कर रहे हैं, हम पीछे का से कंपेयर करके दुख मान रहे हैं, उस सब से क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, हमारे कर्म का बैलेंस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कर्म 24/7 बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसा भी हम बिहेवियर कर रहे हैं, जैसी भी हम सोच रखे हुए हैं, वरी की सोच रखे हुए हैं तो वरी ही बंधेगी। दुख मान रहे हैं तो, जैसे हम कह देते ना कि हमारे अंदर सैड की फीलिंग है तो दूसरे का क्या ले रहे हैं, दूसरे को तो हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अगर हम सैड फीलिंग रखे हुए हैं तो हमारे अंदर सैड कर्म, नए जो कर्म बन रहे हैं बैकग्राउंड में, वो सैडनेस देने वाले कर्म बन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा लाइफ, हम अपनी अननोइंगली अपनी लाइफ का कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। जबकि हमें ह्यूमन लाइफ मिली थी जिसमें हम अपने को कंट्रोल कर सकते थे, है ना। कि मुझे क्या देखना, क्या खाना, कहाँ जाना, क्या नहीं करना, है ना। वो चॉइसेस करने की हमारे पास पावर थी। जैसे एक एनिमल्स के पास पावर नहीं रहती, है ना। उनको भूख लगेगी वो खा लेंगे जाके, उनको ठंड लगेगी वो किसी से कह नहीं सकते ठंड लग रही है तो लग रही है ना। वो ये नहीं कि मैं ये चीज़ मारना अच्छी बात नहीं है, जैसे लायन बन गए लेट से हम, तो हमें तो मार के खाना ही पड़ेगा, है ना। तो हम हिंसा करे बिना रह ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये किस वजह, मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ है, हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें सीखने को मिल रही हैं, और हम उसको किस में निकाल देते हैं? फ्यूचर की वरी करने से, फियर करने से, या पास्ट में जो दुख मिले हमें या करंट में जो दुख चल रहे हैं उनके बारे में बस सोचते रहने से। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली है। हमें बाद में रियलाइज़ होगा कैसे, कि फ्यूचर में लेट्स से हम हेवनली बॉडी बन गए, ठीक है, देव बन गए, और देव बन के देवों के पास एक पावर होती है कि वो अपना पास्ट जान सकते हैं कि पास्ट में वो किस लाइफ में थे, ठीक। तो जिस जब उन्हें याद आता है कि वो पास्ट में इस लाइफ में थे, ह्यूमन थे, ठीक है, तो फिर उन्हें बहुत इस चीज़ पर फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है कि अरे मैं अपना कितना कल्याण कर सकता था, अपनी सोल के बारे में जितनी तपस्या, जितने भी लिमिटेशंस मैं रख सकता था, अब मैं देव बन के नहीं रख सकता, है ना। तो फिर वो तड़पता है उस लाइफ के लिए जिसको कि वो छोड़ के आ गया, ठीक है। और ऐसे ही भले ही एनिमल्स कह नहीं सकते, लेकिन वो भी दुख मानते हैं, है ना। क्योंकि एनिमल्स कब बनते हैं हम, जब बहुत ज़्यादा हम दुख मानते हैं ना चीज़ों में, तो हम अगली फ्यूचर लाइफ में एनिमल बन जाते हैं, ठीक। कि भाई भूख तो अब सारा टाइम दुख में ही रहना, देखा जाए तो एनिमल्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है ना। तो वो दुख ही मानते रहते हैं। तो ये कैसे दुख मान रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हमने समझा नहीं उस बात को। हम जो अपने आप को
मैनेज कर सकते थे अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एफर्ट्स को पॉजिटिव एटीट्यूड में लगा सकते थे, हमने अपनी जरा सी केयरलेसनेस की वजह से हमने वो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को छोड़ दिया। किसकी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट नहीं आता? सबकी लाइफ में ईच एंड एवरी मोमेंट कैन बी अ प्रेजेंट मोमेंट, राइट? एज अ प्रेजेंट, लाइक एज अ गिफ्ट भी कह सकते हैं, और प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट ऑल्सो, बट वी डोंट टेक दैट एज अ प्रेजेंट। वी ऑलवेज क्रिब अबाउट द पास्ट और वरी फॉर द फ्यूचर, राइट? बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, आप किसी के पास भी बैठिएगा तो वो अपने पास्ट को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहेगा कि मेरी लाइफ तो ऐसी बीती, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना? कोई भी ये नहीं सोचता कि अभी ये मोमेंट जो मुझे मिला है, ये मोमेंट दोबारा नहीं आने वाला, ये मोमेंट अभी के अभी में पास्ट बन जाएगा, है ना? तो बिफोर इट बिकम्स अ पास्ट, मैं इसको बिल्कुल पास्ट से और फ्यूचर से अलग कर दूं, सिर्फ प्रेजेंट में रह के देखूं, क्योंकि वो इतनी पावर उसकी बढ़ जाती है उस प्रेजेंट मोमेंट की, कि हम अपने कर्म जो हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं उनको विन कर पाते हैं, है ना? यही हमारे कर्म को जीतने की प्रक्रिया है, ठीक? हम्म। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि आचार्य भगवंतों ने, आचार्य जो थे हमारे, उन्होंने कृपा करके बहुत सारी सारी बातें बहुत व्यवस्थित ढंग से हमें समझाई हैं, कि उन्होंने ऐसा नहीं कि कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया। देवर स्टिक ऑन वन थिंग, कि भाई कर्म को अच्छे से जीना सीखना ही हमारी हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए, ठीक? तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। अभी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें कि कैसे हम अपने सुख दुख को अतीत से यानी पास्ट से और फ्यूचर से जोड़ करके, और जब कर्म का उदय आता है तब उसमें समता नहीं रख पाते, है ना? हम सभी यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं, ये मत समझिए कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे मेरा बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, ऐसा नहीं। आई ऑल्सो डू द सेम, है ना? हम सुख को बढ़ा नहीं पाते और दुख को घटा नहीं पाते, क्योंकि हम अपने सुख के लिए आगे तक भविष्य की चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब कि सुख आया तो हम उसे इंक्रीज ना करके क्या कर लेते हैं, हम उस सुख को रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करने की तो हमें आर्ट आती है, लेकिन सुख को बढ़ाने की नहीं आती। सुख बढ़ता है प्रेजेंट में रहने से, और घटता कैसे है? फ्यूचर की वरी से, ठीक? तो हमें घटाना आता है, बढ़ाना नहीं आता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है ना? तो एक कहानी है इसमें। क्या हुआ, एक राजा का मित्र साधु बन गया, ठीक? एक दिन राजा को जंगल में उसके दर्शन हुए, देखा उसने मेरा तो फ्रेंड था ये, आज साधु बन गया, चलो कुछ सीखता हूँ इससे, है ना? पूछता है कि मित्र, मतलब साधु से, कि जब कोई मेरे ऊपर ट्रबल आए, विपत्ति आए, तो मैं क्या करूँ, है ना? तो जैसे हम सबको भी लगता है कि हमारी लाइफ में कभी कुछ आए ना, तो कोई ऐसा हो जो हमें बस निकाल दे वहाँ से, कोई ऐसा मैजिक कर दे, बस हमारी उस तकलीफ से हमें निकाल कर ले जाए, ठीक है ना? तो ऐसे उस राजा के मन में भी हुआ कि क्या पता ये मित्र मेरा साधु जो बन गया वो ही कुछ हेल्प कर दे, है ना? तो उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई कोई मंत्र दे दो मुझे। तो साधु ने एक बार को तो कहा कि क्यों सोचते हो कि तकलीफ आएगी, विपत्ति यानी कि प्रॉब्लम आएगी, ऐसा क्यों सोचते हो, क्यों मांग रहे हो मंत्र को? ये मान इसका मतलब ये है कि हमारी नेगेटिव सोच है, कि हमारे ऊपर तकलीफ आएगी, हम पहले से मान के बैठे हैं, ठीक है? पहली गलती तो वहीं पर है कि हम ये क्यों मान रहे हैं कि हमारे ऊपर तकलीफ आएगी। चलो कोई नहीं, राजा मित्र है तो मांग रहा है तो दे देते हैं, ठीक है? तो राजा ने बोला कि भाई साधु महाराज, आप तो प्रेजेंट में जीते हैं, आपको क्या मालूम फ्यूचर में क्या क्या नहीं हो जाता, है ना? आप तो कोई चिंता नहीं करते, लेकिन हमें तो सोच करनी पड़ती है ना सारी। तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ आएगा तो दे दो ना, इस तरह से मुझसे मांगने लगता है, ठीक है ना? तो अब साधु को कुछ नहीं सूझा और उसने एक मंत्र लिखकर
राजा को बोला कि इसको रखो और तब तक मत खोलना जब तक कि बहुत बड़ी विपत्ति ना आ जाए। ऐसी विपत्ति जिसमें कि तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन ना नजर आ रहा हो, तब इसे खोलना। ठीक। तो राजा की लाइफ में अब वही बात है, उसका दिमाग यही था कि विपत्ति तो आनी है, और वाकई में फिर वो आई भी। क्योंकि वही बात है कि जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी लाइफ होती है। अगर हम बार बार ये सोचते रहें कि विपत्ति आएगी तो विपत्ति ज़रूर आती है। और अगर हम ये माने कि नहीं, लाइफ बहुत अच्छे से हमने अपनी लाइफ के हर गोल पूरे कर लिए, तो फिर हम अपनी लाइफ के हर गोल वाकई में पूरे कर लेते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारी लाइफ के गोल्स हम क्या बनाते हैं। हम अपने वर्ल्डली गोल बनाते हैं कि स्पिरिचुअल गोल बनाते हैं, राइट। लेकिन डिपेंड करता है हमारा फोकस गोल्स की तरफ है या प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक। तो अब राजा का तो सारा फोकस प्रॉब्लम्स की तरफ था, तो प्रॉब्लम्स आ गई। अब जो उसका नेबरिंग कंट्री थी, नेबरिंग जो था, उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, भागा सारी तरफ से, वो पकड़ा गया राजा, तो वो भाग गया वहां से अपना सिटी छोड़ के। पीछे पीछे सैनिक और आगे आगे राजा, बहुत सारे सैनिक दूसरे एनिमी वाले जो थे उसके पीछे थे। तो अब उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, ऐसे रास्ते तक पहुंच गया जहाँ बिल्कुल कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था, अब कैसे करूं क्या करूं। तो उसे याद आया कि अरे, मेरे जो साधु मित्र हैं उसने मुझे मंत्र दिया था, और ये कहा था कि जब ऐसी विपत्ति आ जाए जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, तब इसे यूज करना। और अभी वो ही सिचुएशन आ चुकी है ना। तो वो खोलता है और उसमें मंत्र क्या लिखा था, दिस डे विल ऑल्सो पास, कि ये दिन भी गुजर जाएगा। सोच के देखिए, दिस डे विल ऑल्सो पास। तो क्या आज तक सारे दिन बीते, ईच एंड एवरी मोमेंट पास बाय, है ना। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो, है ना। कई बार तो अपने मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं जब हमें लगता है कि अभी हमें सांस भी नहीं आएगी। काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स जब आते हैं तब ऐसा लगता है कि ये मोमेंट अब हमसे पास नहीं हो पाएगा, बट इवन दोज मोमेंट्स ऑल्सो पास। तो उसमें मंत्र क्या था, दिस डे विल ऑल्सो पास। तो राजा के मन में एकदम से मुस्कुराहट आ गई कि कितनी बड़ी विपत्तियां मेरी लाइफ में आई, वो जब निकल गई तो फिर ये भी निकल जाएगी, है ना। एक पॉजिटिव सोच आ गई, और उस सोच ने, उस राजा के विल पावर ने वर्क करना वाकई में शुरू कर दिया। और जो सैनिक उसके पीछे थे और राजा साइड में छुपा था, तो उन्हें लगा कि आगे रास्ता बंद है, तो राजा तो यहाँ गया ही नहीं होगा, है ना। और वो वहां से चले जाते हैं, राजा सेफ हो गया, है ना। राजा ने अपनी फिर से एक नई दूसरी सिटी में जाकर दूसरे राजा के साथ सपोर्ट लेकर और अपनी सिटी को वापस पा लिया। जब वापस पा लिया, राजा बन गया, थ्रोन पे फिर से बैठ गया, राजगद्दी पर बैठ गया। तो उसे फिर से वो साधु मित्र की बात याद आई कि दिस डे विल ऑल्सो पास, जो अभी मैं राजा बना हूँ ये दिन भी चला जाएगा, है ना। जैसे तकलीफ के दिन नहीं रहे, ऐसे ये वाले दिन भी नहीं रहेंगे। ये दिन भी किस लिए आए हैं, किसी पूर्व भव के मेरे अच्छे कर्म का फल मिल रहा है कि मैं आज राजा बन गया वापिस से। और जब मैं भागता फिर रहा था, वो मेरा किसी पूर्व भव का पाप कर्म था जो मुझे अपने ही राज्य से भागना पड़ा था, है ना। तो ये दिन भी बीत जाएगा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो क्या बना, ये सूत्र बन गया एक। और इस सूत्र को, सूत्र मतलब एक लाइफ का जैसे एक वाक्य होता है ना, जो हमें मंत्र कह लीजिए, है ना। मंत्र भी क्या होते हैं, मंत्र को कहते हैं जो मंत्रणा दे, जो हमें गाइड करे, मंत्र कहते हैं उसे। ठीक। तो ये भी एक हमारे गाइडेंस बन गई कि दिस डे विल ऑल्सो पास। तो अब चाहे अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, हम क्या सोचें कि दिस डे विल ऑल्सो पास। ठीक है ना। तो दिस इज द वे वी कैन कीप द इक्वानिमिटी, वी कैन कीप द समता इन आवर सेल्फ। ठीक है ना। तो यहीं तक का रखते हैं आज का। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन।
कहीं पर भी कंफ्यूजन हुई हो, बात ना समझ में आई हो? समझ में आ रही है? ऑलराइट, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 times the मुखर मंत्र। I'm very happy to announce that today we had two teenagers in the class, Aditya Kurkut and Sarah Jain, and they showed their interest to learn Karam Kaise Kare, which is very happy moment for me actually. I'm really feeling proud about them that they decided, even though it's a Hindi class, right? But they decided कि नहीं, अच्छी चीज़ कहीं से भी मिल जाए, हमें सीखनी है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक्स सो मच। जय जिनेंद्र, ऑसम। जय जिनेंद्र चारू जी। अनिका अच्छा है, इन लोगों को जल्दी समझ में आ गया, हमको बहुत देर से समझ में आई चीजें। हाँ, another teenager, Anika Kurkut, who is Aditya's sister, also joined. So very nice. Thank you so much to all three of you. थैंक यू चारू जी। थैंक यू चारू जी। अच्छा लगा सभी राजा की जय कहानी जिनेंद्र से कि ये दिन भी टल जाएंगे, ऐसा सोच सकते हैं किसी समय अपन। हाँ, बहुत तो अच्छा मैसेज। जब भी तकलीफ आती है तो हाँ भाई, ये दिन भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, थोड़े दिन का है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया मैसेज आज अच्छा का है। मतलब प्रेरणा स्रोत मिला, अच्छा मिला इसको। हाँ, बहुत। देखिए, अपन का तो कुछ भी नहीं है, आचार्यों का कहा हुआ है, ये मुनि महाराज के थ्रू अपने तक पहुंचा, अपन तो सिर्फ उसको याद कर रहे हैं, है ना, उन्होंने क्या कहा, ताकि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो आज तक कितने अपन ने कर्म बांधे इस दुख सोच सोच के अपने में। चलिए, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।